नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेशक कई तरह के होते हैं जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी या फिर एक मुश्त निवेश करते हैं। कुछ ऐसे निवेशक होते हैं जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का सहारा लेते हैं, मतलब जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो लक्ष्य आधारित आपका जो पोर्टफोलियो है वो तैयार करने में मदद करता है। कुछ जो निवेशक होते हैं वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि एंटीक में, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, आर्ट या इवन वाइन में निवेश करते हैं, जिसको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहा जाता है। ये जो तमाम म्यूचुअल फंड में निवेश का तरीका, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, इसकी अपनी खूबियां या फिर क्या पॉसिबल नुकसान इसके हो सकते हैं, ये आज हम शो में इसकी चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह है। कीर्तन, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। आज हम कीर्तन से क्या शो में डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले इन खास सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे म्यूचुअल फंड में निवेश का क्या है तरीका, साथ जानेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के क्या है फायदे, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड किसके लिए है, साथ ही हम शो में करेंगे आज म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम जिसे पीएमएस कहते हैं, या फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ की तुलना। कीर्तन, जिससे पहले हम म्यूचुअल फंड, पीएमएस या एआईएफ की तुलना करें, ये समझना जरूरी हो जाता है कि जो तीनों ही है ये हैं क्या, इनके फायदे क्या हैं या पॉसिबल डाउनसाइड्स क्या हैं। म्यूचुअल फंड हम वैसे हमें से ज्यादातर लोग इसको जानते हैं, काफी पॉपुलर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस से काफी लोग वाकिफ हैं, कई लोग वाकिफ नहीं भी है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में हर कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ निवेशकों के लिए ही ज्यादा सूटेबल है। शुरुआत में म्यूचुअल फंड से करना चाहती हूं। अब कई ऐसे दर्शक हैं हमारे जिन्होंने म्यूचुअल फंड में अब तक निवेश नहीं किया है और हमसे सवाल भी जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे वो अपने निवेश को म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, तरीका क्या है। तो म्यूचुअल फंड अगर हम बहुत ही आसान भाषा में समझे तो है क्या? स्वाति, म्यूचुअल फंड एक पूल अकाउंट इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब मान लीजिए किसी भी निवेशक को कुछ राशि निवेश करनी है पर उन्हें नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, और उन्हें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो किसी भी एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में अपना पैसा लगा सकते हैं। उनके जैसे बहुत सारे दूसरे निवेशक भी उसी स्कीम में पैसा लगाएंगे। तो होता यह है कि उस स्कीम में बहुत सारे निवेशकों का पैसा एक साथ इकट्ठा हो जाता है, जिसे आप पूल अकाउंट कहते हैं। और फिर फंड मैनेजर, जो एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है, वो उस पूल अकाउंट में इन्वेस्ट किए हुए पैसों को जिस ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट किया गया है उस ऑब्जेक्टिव से पैसा निवेश करना चालू कर देता है मार्केट में। और क्योंकि वो प्रोफेशनल है फंड मैनेजर, ऐसे उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो रिस्क अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, और पूल अकाउंट में जितना भी पैसा निवेश करने के बाद रिटर्न जनरेट हो जाता है, उसमें से फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड हाउस एक छोटी सी फी रखकर बाकी का पैसा इन्वेस्टर्स को वापस ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज स्वाति मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में ये है, अनलाइक दूसरे जो ऑप्शंस है, अब म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक्स से रिलेटेड भी निवेश कर सकते हैं, जिसे आप इक्विटी फंड्स कहते हैं। अगर आपको स्टॉक्स जितना रिस्क नहीं लेना है तो आप डेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जो बॉन्ड्स, आरबीआई बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स जैसा रेलिवेंट एक प्रोडक्ट है। और आप दोनों का एक मिक्सचर, जिसे हाइब्रिड कहते हैं, थोड़ा पैसा इक्विटी में और थोड़ा डेट में, ये तीनों अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टर चूज कर सकता है कि उसे कौन से प्रोडक्ट में निवेश करना है। तो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है म्यूचुअल फंड में। निवेश का तरीका बहुत आसान है, बहुत छोटी रकम से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। डायरेक्ट इक्विटी में निवेश नहीं करना तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप शेयर बाजार में सिस्टमैटिक निवेश बहुत ही आसानी से या तो खुद कर सकते हैं या तो फिर किसी एडवाइजर की मदद से कर सकते हैं। अब जब बात आती है पीएमएस की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की, तो इसका रोल किसी के पोर्टफोलियो में या फिर किसी के निवेश में कब आता है?
स्वाति, सबसे पहले तो समझना ये है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए का चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए बना है जिसका इन्वेस्टेबल सरप्लस कम से कम 1 करोड़ रुपए के ऊपर है। अब ये म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जैसे हमने समझा कि बहुत सारे निवेशक एक कॉमन अकाउंट या कॉमन पूल अकाउंट में पैसा निवेश करते हैं और इन्वेस्टमेंट उस कॉमन पूल अकाउंट से होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में हर इन्वेस्टर का खुद का एक डीमैट अकाउंट होता है जिसमें स्टॉक्स की खरीदारी और बिक्वाई की जाती है। तो म्यूचुअल फंड जैसा पूल अकाउंट है जिसमें सब एक साथ इन्वेस्ट होता है। यहां पर हर क्लाइंट का पोर्टफोलियो उनके खुद के डीमैट में इन्वेस्ट किया जाता है। अब जब आप पीएमएस की बात करेंगे तो पीएमएस में जनरली इंडिया में इक्विटी पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो बहुत सारे डेट या हाइब्रिड पीएमएस प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं है। तो आप जब भी पीएमएस की बात करेंगे तो इक्विटी से रिलेटेड ही चर्चा या डिस्कशंस होंगे। अब पीएमएस 3 तरीके के हैं स्वाति। सबसे पहले एक तरीका है जिसे आप डिस्क्रिशनरी पीएमएस कहते हैं, जिसका मतलब है कि आप फंड मैनेजर को पैसा दे देते हैं 50 लाख रुपए मिनिमम, और फंड मैनेजर अपने हिसाब से वो पैसा एलोकेट या इन्वेस्ट कर देता है जो उसे सही लग रहा है। दूसरा होता है नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस। इस पीएमएस में फंड मैनेजर आपके साथ बैठता है, आपके साथ डिस्कस करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, और थोड़ा सा पोर्टफोलियो आपके लिए मॉडिफाई करके उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है। और तीसरा एक है एडवाइजरी। अब एडवाइजरी में हमने RIA रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स करके ये टर्मिनोलॉजी लेटली सेबी के द्वारा सुनी होगी। तो इसमें होता ये है कि ये एडवाइजर्स जनरली आपके बिहाफ पर पैसा निवेश नहीं करते, वो आपको एडवाइजरी सर्विस देते हैं। वो आपको कहते हैं कि ये स्टॉक्स खरीद लीजिए, ये स्टॉक्स बेच दीजिए। तो वो आपके पोर्टफोलियो को खुद इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पर आपको गाइड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स कहां, कब, कितनी करनी चाहिए और कब बाहर निकलना चाहिए। तो ये 3 जनरल अलग अलग तरीके आप देखेंगे जिसमें पीएमएस इन्वॉल्व होता है स्वाति। कीर्तन, मुझे एक बात बताइए, जब म्यूचुअल फंड में हम एक डायरेक्ट या फिर रेगुलर निवेश होता है, इसमें जब एक फंड मैनेजर या एडवाइजर इन्वॉल्व होता है तो उसकी एक पर्टिकुलर फीस होती है जो आपके निवेश में से कटकर फिर आपको उस हिसाब से आपका निवेश आगे चलता है, रिटर्न जनरेट होता है। और यहाँ पर एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है जहां पर भी एक जो प्रोफेशनल मनी मैनेजर है वो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। तो ये अलग कैसे है उस एडवाइजर से या उस प्रोफेशनल मैनेजर से जो कि आप म्यूचुअल फंड में आप जिसको फीस देते हैं और जिसको आप पीएमएस में फीस देते हैं उससे, या ये सेम है? स्वाति, म्यूचुअल फंड्स में अब होता यह है कि आपको सिर्फ एक फिक्स्ड फी देनी पड़ती है जिसे आप टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं म्यूचुअल फंड्स में। मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए म्यूचुअल फंड्स में, साल के एंड में ये 115 रुपए हो गए। तो उस 115 रुपए पे आपको 1.5% के करीब एक फी पे करनी होती है जिससे म्यूचुअल फंड्स अपना पूरा बिजनेस संभाल लेते हैं। अब ये साल के एंड पे नहीं कटता है, ये एक्चुअली कटता रेगुलरली है, पर सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए। तो म्यूचुअल फंड में एक ही तरीके का फी होता है जिसे आप टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। पर पीएमएस में पॉसिबल है कि अलग अलग तरीके से ये फीस को चार्ज किया जाए। तो एक मॉडल है जिसमें आप म्यूचुअल फंड की तरह सिर्फ एंड में एक फिक्स्ड फी दे देंगे। दूसरा एक मॉडल है जिसमें आप एक फिक्स्ड फी तो जरूर देंगे पर उसके ऊपर एक परफॉर्मेंस फी भी देंगे। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए निवेश किए पीएमएस में, तो सबसे पहले तो पीएमएस मैनेजर आपको कहेगा कि मैं आपको 1%, 1.5% आपका फंड मैनेज करने के लिए फी चार्ज करूंगा। तो वो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फंड परफॉर्मेंस आपको फंड मैनेजर को देते रहना है।
उसके ऊपर फंड मैनेजर ये भी कहता है कि मान लीजिए अगर मैं 10% के ऊपर आपके लिए रिटर्न जनरेट कर देता हूं, तो जितना भी रिटर्न मैं 10% के ऊपर जनरेट करूंगा, उस पर मैं 20% परफॉर्मेंस फी लूंगा। तो मान लीजिए अगर फंड ने 15% रिटर्न जनरेट कर लिया, तो 10% के ऊपर वाला जो 5% है, तो 5% पे 20% यानी 1% और फी पीएमएस मैनेजर ले जाएंगे। तो 1.5% या 1% जो फिक्स फी था, प्लस एक परफॉर्मेंस बेस्ड फी जो दूसरा 1% जैसे मैंने आपको समझाया, तो वैसे करके 2 से 2.5% फी पीएमएस में हो सकती है। अब मैंने जो भी ये नंबर्स दिए, ये सब नंबर्स अलग अलग हो सकता है, अलग अलग फंड्स के साथ, अलग अलग फंड मैनेजर्स के साथ, अलग अलग सिचुएशंस में आप इसे निगोशिएट भी कर सकते हैं। तो कोई भी एक फिक्स्ड तरीका नहीं है कि नंबर कांस्टेंट होगा। नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड में एक ही मॉडल है, फिक्स्ड फी। पीएमएस में एक आपको फिक्स्ड फी प्लस एक परफॉर्मेंस बेस्ड फी दोनों हो सकते हैं। ओके, एक और बताइए कीर्तन कि क्या पीएमएस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में जो बागडोर होती है निवेश की किसी निवेशक के, वो पूरी तरह जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसके हाथ में होती है और निवेशक की इसमें से नहीं होती, या फिर किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसा होता है कि निवेशक ही फैसला लेता है, पोर्टफोलियो मैनेजर ही फैसला लेता है, या फिर उसका उल्टा कि पोर्टफोलियो मैनेजर ही आपके लिए पूरा फैसला ले रहा है, निवेशक बस पैसा लगा रहा है अपना? स्वाति, जनरली क्योंकि आप एक प्रोफेशनल मनी मैनेजर को पैसा दे रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा काम वो करे फंड में निवेश का और इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने का। तो आप जनरली देखेंगे तो ये फंड मैनेजर्स का ही काम होता है। पर एक छोटी सी चीज यहाँ हाईलाइट ये करना चाहूंगा। देखिए, जनरली पीएमएसएस सब डिस्क्रिशनरी पीएमएसएस होते हैं, जहां पर फंड मैनेजर खुद डिसाइड करता है कि उसे कहाँ कितना पैसा और कौन से फंड में कितना पैसा और कब पैसा लगाना है। पर ऐसा हो सकता है कि अगर निवेशक बहुत ज्यादा पैसा निवेश कर रहा है उस पीएमएस में, जैसे मान लीजिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, पर कोई क्लाइंट 10 करोड़ रुपए लेके आता है, तो उस केस में फंड मैनेजर डेफिनेटली उस क्लाइंट के साथ बैठता है, डिस्कस करता है, समझने की कोशिश करता है कि क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए, और उस केस में शायद पॉसिबल है कि उस इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो उस पीएमएस के बाकी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो से थोड़ा सा अलग हो, कस्टमाइज्ड हो, क्योंकि क्लाइंट थोड़ा सा ज्यादा पैसा निवेश कर रहा है उस पीएमएस में। ओके, क्योंकि हर एक सर्विस की अपनी एक फी है और उसमें वो जो मेहनत है वो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर भी कर रहा है आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा अलग दिखाने में और उसको बेहतर तरीके से मैनेज करने में। अब सवाल ये भी है ऐसे में कि म्यूचुअल फंड कैसे निवेशक के लिए है, या फिर जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कैसे निवेशक के लिए सूट करता है, और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जिसकी हम चर्चा थोड़ी देर में करेंगे वो कैसे निवेशक के लिए फिट बैठता है। इसकी चर्चा बस एक छोटे से ब्रेक के बाद हम करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का मनी गुरु में। आज हम बात कर रहे हैं कीर्तन शाह से और जान रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का रोल आपके पोर्टफोलियो में, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड अब हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, एआईएफ जिसको कहा जाता है। कीर्तन, सबसे पहले जानना चाहते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है क्या? स्वाति, जैसे नाम में ही है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो शायद नॉर्मली बहुत कॉमन वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो ऑफर नहीं कर पाते। जैसे आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि ये ऐसे फंड्स हैं जो प्रोबेबली एंटीक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो लिस्टेड नहीं है, या ऐसे प्रोडक्ट्स दूसरे में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे जो नॉर्मली इन्वेस्टर्स को एक्सेस नहीं मिलते हैं। तो ये थोड़े से अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करने वाले प्रोडक्ट्स है। इसमें जनरली 3 अलग अलग कैटेगरीज होती है स्वाति, जिसे आप कहते हो एआईएफ कैटेगरी 1, एआईएफ कैटेगरी 2 और एआईएफ कैटेगरी 3। अब एआईएफ कैटेगरी 1 एक ऐसा फंड है जो प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट करता है।
तो अगर आप इस फंड में निवेश करेंगे तो ये एक ऐसा फंड है कि ये ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाएगा जिसकी लिस्टिंग अभी तक हुई नहीं है और ये लिस्ट होने के कगार पर है। तो अगर किसी को भी मार्केट्स में लिस्ट नहीं हुए हैं वैसे स्टॉक्स में पैसा लगाना है तो वो कैटेगरी ए फंड्स चूज करेंगे। कैटेगरी टू फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो जनरली रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये रियल एस्टेट फंड्स है, आप इन फंड्स को पैसा दीजिए, ये फंड्स आगे रियल एस्टेट कंपनीज को या तो लोन देंगे या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो जिस तरीके से अगर क्लाइंट को रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना है जो जनरली आपको बहुत इजीली दूसरे सारे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल नहीं है, तो वो कैटेगरी 2 एआईएफ के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं। और कैटेगरी 3 जो मेरे हिसाब से सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है एआईएफ में, वो जनरली सबसे ज्यादा हेज फंड प्रोडक्ट है जिसे आप लॉन्ग शॉर्ट भी कहते हैं। अब क्विकली ये प्रोडक्ट कैसे अलग है म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस से? तो म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस में जब आप पैसा लगाते हो, ये दोनों प्रोडक्ट्स सिर्फ पैसा तभी कमा पाएंगे निवेशकों के लिए जब मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। अगर मार्केट्स नीचे जा रहे हैं तो पीएमएस और म्यूचुअल फंड्स जनरली या तो लॉस करेंगे या कम लॉस करेंगे, पर वो ऐसे प्रोडक्ट्स रन ही नहीं कर सकते जिसमें मार्केट्स नीचे जा रहा है और वो पैसा कमा पाए। पर ये जो एआईएफ कैटेगरी 3 है जिसे आप लॉन्ग शॉर्ट फंड्स कहते हैं, ये एक ऐसे फंड्स हैं जो ऐसी भी बेट्स ले सकते हैं कि अगर मार्केट नीचे जाए तो भी फंड पैसा कमा पाए। तो अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि मार्केट्स ऊपर जाएंगे तो वो ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे कि मार्केट्स ऊपर जाए तो पैसा कमाए, पर अगर उन्हें लग रहा है कि मार्केट्स नीचे जाएंगे तो वो ऐसा निवेश भी कर सकते हैं जिसमें मार्केट्स नीचे जाने पर भी पैसा मिले। तो इस तरीके से ये फंड्स हमारे जनरल फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस में हैं उससे थोड़े से अलग है सर। ओके, तो एआईएफ की 3 कैटेगरी जिसमें थर्ड कैटेगरी सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है। अब जब हम म्यूचुअल फंड या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस या फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल किसी के पोर्टफोलियो में किसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए परसेंटेज वाइज, कीर्तन? सो स्वाति, ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये केस टू केस डिपेंड करेगा मेरे हिसाब से। पर मान लीजिए अगर मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं किसी क्लाइंट का जिसके पास मान लीजिए 10 करोड़ रुपए है निवेश करने के लिए। अब अगर 10 करोड़ रुपए है निवेश करने के लिए तो मैं इस 10 करोड़ रुपए को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा। तो सबसे पहला हिस्सा जिसमें 10% पैसा यानी आप 1 करोड़ रुपए तक लगा सकते हो, वो होगा इमरजेंसी प्लानिंग या आपका शॉर्ट टर्म गोल। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपका कोई भी गोल हो जिसकी वजह से आप निवेश करना चाहते हो, तो 10% पैसा आप यहाँ इस बकेट में निवेश कर सकते हैं, जो पूरे का पूरा आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स में या तो आप डेट फंड्स में निवेश कर सकते हो जिससे आपकी ये इमरजेंसी फंड और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट की एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाएगी। पर जो आपका दूसरा हिस्सा होगा 10 करोड़ का, जिसे आप कहेंगे कोर पोर्टफोलियो, तो मैं 70% आपका पूरा पैसा, पूरे पैसे का 70% इस कोर पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहूंगा। तो 10 करोड़ में से 7 करोड़ रुपए कोर पोर्टफोलियो, जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश कर सकता हूं। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है, डिपेंडिंग क्लाइंट को जिस तरीके का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है उस तरीके से आप एक स्कीम सिलेक्ट करके पैसा लगा सकते हैं। अब बची तीसरी कैटेगरी या तीसरा बकेट जिसे हम कहेंगे टैक्टिकल पोर्टफोलियो। तो आपके पोर्टफोलियो का 20% पैसा आप इस टैक्टिकल पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं, जो 20% पैसा मेरे हिसाब से या तो पीएमएस या तो एआईएफ्स में आप निवेश कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि ऐसी कोई चीज थी जो आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने पर नहीं मिली, उसे आप ये 20% के टैक्टिकल पोर्टफोलियो के द्वारा पीएमएस और एआईएफ्स में निवेश कर सकते हैं। तो 10% इमरजेंसी फंड और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड में, 70% आपका कोर पोर्टफोलियो भी म्यूचुअल फंड में, बचा हुआ 20% आप एआईएफ और पीएमएस में निवेश कर सकते हो उन गैप एरियाज में जो म्यूचुअल फंड्स में पॉसिबल नहीं है।
ओके, अब हम कुछ टेबल कंपैरिजन टेबल दिखाएं, उससे दर्शकों को और भी ज्यादा आसानी होगी समझने में। जो ऑलरेडी जिक्र कर रहे हैं कीर्तन जिसका, कि हम म्यूचुअल फंड वर्सेस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस वर्सेस ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्यों कह रहे हैं, और इसको हम इस जरिए भी समझेंगे कीर्तन कि म्यूचुअल फंड किसके लिए है। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं या जो निवेशक हमें देख रहे हैं, ऐसे कौन से निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड में प्राइमरीली निवेश करना बेहतर है? स्वाति, मुझे ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट हर किसी के लिए। आप रिटेल इन्वेस्टर है, आप HNI है, आप अल्ट्रा HNI है, मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट हर किसी के लिए बना हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रांगली रेगुलेटेड है सेबी द्वारा, और क्योंकि ये इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है और बहुत सारे लोग निवेशक इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, इसकी फीस काफी कम है वर्सेस अगर आप AIF या PMS देख ले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर किसी इन्वेस्टर के लिए है जिसके पास या तो ये समझ नहीं है कि कब कहाँ कैसे निवेश करना चाहिए और उन्हें एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, या उन लोगों के लिए जिन्हें प्रोबेबली समझता है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए पर शायद समय नहीं है। तो ये हर उन इन्वेस्टर के लिए है, मेरे लिए, जिसे या तो डेट, इक्विटी या रेगुलर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है। डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए, आप एक प्रोफेशनल पे छोड़ दीजिए, वो आपका पैसा मैनेज कर लेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स मेरे हिसाब से हर किसी के लिए। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस किसके लिए, ये कैसा निवेशक हो? सो स्वाति, क्योंकि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 50 लाख रुपए है, तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि ये उन निवेशकों के लिए नहीं है जिनके पास 50 लाख रुपए है। क्योंकि अगर आपके पास 50 लाख रुपए तो आप एक ही PMS में पूरा पैसा डाल दोगे तो शायद ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये उन निवेशकों के लिए जिसके पास कम से कम तकरीबन 1-1.5 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी है। तो उसमें से आपने काफी पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया है, पर थोड़ा सा पैसा 50 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में निवेश करना, PMS में निवेश करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और ये ध्यान रखने की बात ये भी है कि PMS जनरली इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या स्कीम्स अवेलेबल है स्वाति, उनका मेजर फोकस मिड कैप्स और स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग पे होता है। तो अगर आप PMS की तरफ आकर्षित हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आप ये जान लीजिए कि जिस फंड में आप निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं उस स्कीम की ऑब्जेक्टिव क्या है। मोटा मोटा आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये मिड कैप स्मॉल कैप तरीके की ही इन्वेस्टमेंट्स ज्यादातर PMS स्कीम्स ऑफर करती है। और शो के अंत पे कीर्तन, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड किसके लिए? इसकी निवेश राशि देखकर हम समझ पा रहे हैं ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ज्यादा सटीक बैठता है। एब्सोल्युटली स्वाति, ये अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए है। कम से कम मेरे हिसाब से 5 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टेबल सरप्लस हो तो ही इन फंड्स में आना चाहिए। और ये फंड्स थोड़े से रिस्की है, ये फंड्स थोड़े से इलिक्विड है, क्योंकि आप देखेंगे कुछ फंड्स में तो 3 साल तक से लेकर 7 साल तक एग्जिट ऑप्शंस नहीं मिलते आपको। तो ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जो सोफिस्टिकेटेड है, जिन्हें इन्वेस्टिंग समझती है, जिनके पास ज्यादा पैसा है और PMS और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के बाद थोड़ा सा और बचा हुआ पैसा है जिसे वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करना चाहते हैं। सिर्फ वही तरीके के इन्वेस्टर्स को AIFs कंसिडर करना चाहिए स्वाति। तो म्यूचुअल फंड या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आपको चूज करना है, या फिर कोई करनी है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। क्या है तरीका, कैसे निवेशक के लिए क्या तरीका सूट करता है, ये बहुत अच्छे से समझाने के लिए हमें कीर्तन बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनी गुरु में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ आज के इस शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।